गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पाठ 25 जिसका नाम है बेगम हजरत महल। बच्चों, ये बेगम हजरत महल नाम की एक महिला थी जिनका अपने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 की क्रांति में उनका बहुत ही विशेष महत्व था। जब देश में विद्रोह होने लगा तो उन्होंने अपने सारे देशवासियों को, अपने सैनिकों को, क्रांतिकारियों को उत्साहवर्धन किया और उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न की जिससे सभी लोग एकजुट होकर अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। तो बच्चों, इसके बारे में हम अपने बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की चिंगारियां जगह जगह फूट रही थी। देश के हर कोने में इसकी लपट महसूस की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र के लोगों में भी आज़ादी की ललक थी। जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लगातार क्रांतिकारियों और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करती रहीं। बेगम ने लखनऊ और आसपास के सामंतों को संगठित किया और अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। जी हाँ बच्चों, सबको इकट्ठा करके उन सभी में इतना उत्साहवर्धन किया कि सभी एकजुट हो गए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल का योगदान चिर स्मरणीय रहेगा। वस्तुतः अवध की क्रांति की यह गाथा उनकी अपनी गाथा बन गई है। सन 1809 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब सआदत अली खान ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर स्वयं को पंगु बना लिया था। परोक्ष रूप से अवध पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध की गद्दी पर बैठे। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह ने गद्दी संभालते ही सामाजिक और सैनिक सुधार लागू करना शुरू कर दिया। जी हाँ बच्चों, इनके पति का ये नाम है और उन्होंने अपना कार्यभार शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेज़ों को खटक रही थी कि नवाब वाजिद अली शाह साम्राज्य के शासन में उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। नवाब पर कुशासन और अकर्मण्यता का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में नवाब को कोलकाता भेजकर वहाँ नज़रबंद कर दिया गया। जी हाँ बच्चों, उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी गई जिसको नज़रबंद कहते हैं। अवध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, यानी वो अपने अधीन उस राज्य को कर लिया। वो जो जैसा करते वो राज्य के लोग वैसा करते। अवध के लोगों की नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी। वो बहुत प्रेम करते थे नवाब से, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में वे तानाशाही बनकर रह गए। इसी समय संपूर्ण भारत के लोगों के अन्याय, दमन और शोषण की नीति के विरुद्ध प्रतिशोध बढ़ रहा था। मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बरेली आदि स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था। लखनऊ के विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 ईस्वी को मानी जाती है। लखनऊ के विद्रोह प्रारंभ होने के साथ ही अवध के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों जैसे सीतापुर, मुहम्मदी, सुकरौरा, गोंडा, बहराइच, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, सलोन और बेगमगंज को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त करा लिया गया। केवल राजधानी लखनऊ पर ही अंग्रेज़ों का कब्जा था। जी हाँ बच्चों, केवल अंग्रेज़ों को कब्जा लखनऊ पर था। 30 मई को चिन्हट में अंग्रेज़ बुरी तरह से पराजित हो गए, हार गए वो, और सभी अंग्रेज़ों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लिया। इसी बीच नवाब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी के रूप में बेगम हजरत महल के अनवश्यक पुत्र वीरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित
किया गया। बेगम हजरत महल उनकी संरक्षिका बनी। राजकाज के निर्णय में भी बेगम के महत्व को स्वीकार किया गया। बड़े बड़े अहोदों पर योग्य अधिकारी नियुक्त किए गए। समिति संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद बेगम हजरत महल लोगों में उत्साह भरती रहीं। वो अपना कार्य नहीं छोड़ी बच्चों। उन्होंने विभिन्न इलाकों के उच्च अधिकारियों और सामंतों को संगठित किया। बेगम ने स्त्रियों का एक सैनिक संगठन बनाया और कुछ कुशल स्त्रियों को जासूसी के काम में भी लगा दिया। महिला सैनिकों ने महल की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। जी हाँ बच्चों, महिला हो या पुरुष हो, जब देश और अपने राज्य की बात आती है तो ऐसे ही वीर और वीरांगनाओं की ज़रूरत होती है। अंग्रेज सैनिक लगातार रेडी डेसी से अपने साथियों को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन भारी विरोध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ सेना भेजना कठिन हो गया था। इधर रेडी डेसी पर विद्रोहियों द्वारा बराबर हमले किए जा रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बच्चों, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो चुका था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बंदी होते ही क्रांतिकारी विद्रोहियों के हौसले कमज़ोर पड़ने लगे। लखनऊ में भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने लगा है। हैवलॉक और आउट्रम की सेनाएं लखनऊ पहुंच गई। बेगम हजरत महल के कैसर बाग के दरवाजे पर ताले लगवा दिए गए। अंग्रेज़ी सेनाओं ने बेली गारद पर अधिकार कर लिया। बेगम ने अपने सिपाहियों में जोश भरते हुए कहा, अब सब कुछ बलिदान करने का समय आ गया है। अंग्रेज़ों की सेना का अफसर हैवलॉक आलमबाग तक पहुंच चुका था। कैम्पबेल भी कुछ भी सेनाओं के साथ उससे जा मिला। आलमबाग में बहुत भीड़ इकट्ठी थी। जनता के साथ महल के सैनिकों की नगर सुरक्षा के लिए उमड़ पड़े थे। घनघोर बारिश भी हो रही थी। दोनों ओर से तोपों की भीषण बौछार भी हो रही थी। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ से घनघोर युद्ध हो रहा था। बेगम हजरत महल को चैन नहीं था। वे चारों ओर घूम घूम कर सरदारों में जोश भर रही थीं। उनकी प्रेरणा ने क्रांतिकारी विद्रोहियों के अद्भुत उत्साह संचार किया। वे भूख प्यास सब भूलकर अपनी अपनी एक इंच भूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। अंततः अंग्रेज़ों ने रेडी के बंद अंग्रेज परिवारों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। जी हाँ बच्चों, अंग्रेज अपने काम में सफलता प्राप्त कर चुके थे। मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों का लखनऊ पर अधिकार हो गया। लखनऊ पर अधिकार के पश्चात बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कद के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने प्रारंभ में बेगम हजरत महल को शरण देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन बेगम के स्वाभिमान से प्रभावित होकर राणा ने उन्हें नेपाल में रहने की जगह दिलाई। वे काठमांडू में साधारण जीवन यापन करने लगी। उन्होंने अंग्रेजों के मान सम्मान और पेंशन देने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए नेपाल में ही रहने में अपना गौरव समझा। बेगम हजरत महल का व्यक्तित्व भारत के नारी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वे अत्यधिक सुंदर, दयालु और निर्भीक महिला थी। अवध की संपूर्ण प्रजा, अधिकारी तथा सैनिक उनका आदर करते थे। क्रांतिकारियों के सरदार दलपत सिंह महल में पहुंचते ही बोले, बेगम हुजूर, आपसे एक इल्तिजा करने आया हूँ। वह क्या? बेगम ने पूछा। आप अपने कैदी फिरंगियों को मुझे सौंप दीजिए। मैं उसमें से एक एक का हाथ पैर काटकर अंग्रेजों की छावनी में भेजूंगा। बात पूरी करते करते दलपत सिंह का चेहरा भयंकर हो उठा। नहीं,
हरगिज नहीं। बेगम के लहजे में कठोरता आ गई। हम कैदियों के साथ ऐसा सलूक न तो खुद कर सकते हैं और न किसी को इसकी इजाज़त दे सकते हैं। कैदियों पर जुल्म ढाने का रिवाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे जीते जी फिरंगी कैदियों एवं उनकी औरतों पर जुल्म कभी नहीं होगा। सन 1874 ईस्वी में भारतीय क्रांति की यह क्रांतिमयी तारिका इस जगत से विदा हो गई। बेगम ने जिन विपत्तियों और विषम परिस्थितियों में साहस, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, वह हमारे लिए सदैव प्रेरणा बना रहा। वे आज भले ही हमारे बीच में न हो, पर उनका यह संदेश हम भारतवासियों के लिए आज भी प्रासंगिक है। यह हिंदू की पाक पवित्र सरजमी है। यहाँ जब भी कोई जंग छिड़ी है, हमारे जुल्म करने वाले जालिम ही की शिस्त यानी कि हार हुई है। यह मेरा पुख्ता यानी कि पक्का यकीन है। बेखुशों मजलूमों का खून बहाने वाला यहाँ कभी अपने गंदे ख्यालों के महल नहीं खड़ा कर सकेगा। आने वाला वक्त भी मेरे इस यकीन की तायद पुष्टि करेगा। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ा। एक महिला होकर उन्होंने अपने देश के लिए कितना प्रयास किया। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में, चाहे वो आप बालक हो या बालिका हो, आपके अंदर अपने देश के प्रति उत्साह उतना ही होना चाहिए और अपने देश के लिए कभी भी कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं रहेंगे। आप इस पाठ से यही सीखते हैं ना बच्चों? तो आप अपने किताब में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।